व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द बीच। ये कहानी असल में एक अमेरिकन टूरिस्ट की है जिसका नाम है स्मिथ, जो कुछ एडवेंचर जगहों पर जाने के शौकीन है। और इस बार उसने थाईलैंड का एक बीच को चुना है जहाँ के कुछ ही हिस्सों तक टूरिस्ट और आम लोगों का आने जाने की इजाज़त है। उसके आगे अगर वो गया तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ जाएगा जिसे आज तक ना तो गाँव वालों ने देखा है और ना ही उस जगह पर आने वाले टूरिस्ट ने। कोई उसके बारे में नहीं जानता। खैर, अब स्मिथ उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन किसी आलीशान फ्लाइट से नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह, लोकल की तरह। उसे ऐसे ही ट्रैवल करना पसंद है। जहां भी वो जाता है वहां के लोगों के साथ घुलना मिलना, उनके कल्चर को पसंद करना, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना उसे अच्छा लगता है। इसीलिए वो यहाँ पर आया है क्योंकि उसने इसी बीच के बारे में बहुत कुछ सुना है। शाम ढलने के बाद अपने होटल में जाता है, लेकिन वहाँ उसे गेट खोल नहीं रहा था, इसलिए वो कोशिश करता है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम था एली। अब स्मिथ उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है और यहाँ एली उसका गेट को खोल देती है, लेकिन वो उसके आगे कुछ और सोच पाता कि तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड जॉनी आ जाता है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और उसी टूटे हुए दिल को लेकर वो सीने चला जाता है। लेकिन न जाने कहाँ से एक आदमी उसके ऊपर वाली खिड़की को खोलकर उसमें से झांकने लगता है। दरअसल वो उसे सिगरेट मांग रहा था, लेकिन स्मिथ गुस्से में मना कर देता है। तो वो आदमी कहता है कि गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कुछ बताने यहाँ पर आया हूँ। मुझे कहीं से पता चला है कि तुम काफ़ी एडवेंचर्स जगहों पर घूम चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई पहुँच नहीं पाता, और वो आइलैंड किसी जन्नत से कम नहीं है। स्मिथ को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है, लेकिन वो ऐसा शो करता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद वो उसे कुछ और बातें बताता है। वो कहता है कि वो जगह दुनिया की ऐसी गिनी चुनी जगहों में से एक है जहाँ का पानी पूरा नीला है। मैं कई सालों पहले वहाँ गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे वहाँ से बाहर कर दिया गया। लेकिन वहाँ पे मेरे साथ गए हुए लोग अभी भी रह रहे हैं, क्योंकि जो भी वहाँ एक बार पहुँच जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। उसका वापस आने का कभी मन ही नहीं करता। अब स्मिथ को उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और सो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में डेफी की कही हुई सारी बातें ही घूम रही थी। वह अगले दिन जब वो बाहर से घूमकर अपने रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ उसके डोर के हैंडल पर एक मैप लगा हुआ है, जो कि शायद डेफी ने रखा हो, क्योंकि उसके अंदर किसी बीच का नक्शा बना हुआ था। वो फौरन उसके रूम में जाता है, जो कि उसके साइड में ही था। लेकिन जब वो गेट खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उस आदमी ने खुद को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था, लेकिन ऐसे कोई खुद के साथ कैसे कर सकता है, यही सोचते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाती है, जहाँ पर एली भी मौजूद थी और उसके साथ कई और गेस्ट भी थे जो उस होटल में रुके हुए थे। यहाँ स्मिथ को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। अब वो अपने साथ उस मैप को भी ले जाता है जो डेफी ने दिया था, और रूम में जाकर उसे अच्छे से देखता है। उसके अंदर एक क्यूरोसिटी जाग जाती है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये इतना सब कुछ हो सकता है। उसे एक बार तो ऐसी जगह ज़रूर जाना चाहिए, पर वो अकेले वहाँ जा नहीं सकता। इसलिए वो एली और उसका बॉयफ्रेंड जॉनी को अप्रोच करता है और उसे भी वही बातें बताता है उस आइलैंड के बारे में जो उस रात डेफी ने उसे बताई थी, और उसमें कुछ और चीज़ों को ऐड कर देता है जिससे कि वो दोनों मान जाए। उसकी बातें सुनकर वो दोनों तुरंत ही मान जाते हैं, पर इस जगह के बारे में स्मिथ ज़्यादा कुछ नहीं जानता। इसलिए वो जॉनी से कहता है कि तुम ट्रांसपोर्टेशन को देख लो, बाकी मैं संभाल लूँगा। अब वो मान जाता और फिर अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं था। ये पहले तो एक दूसरे बीच पर रुकते हैं जहाँ इन्हें एक दिन रुकना होगा, क्योंकि यहाँ से उस आइलैंड पर जाने वाली बोट कल सुबह निकलेगी। इसलिए सभी अपने रूम बुक कर लेते हैं। लेकिन रात में जब स्मिथ अपने रूम में आता है तो वो अपनी कीज को खो देता है, और इस बात से उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये उसका हर बारी का हो चुका था। उसे ऐसे परेशान देखकर उसके साइड वाले रूम के दो लड़के उसे अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करते हैं। अब काफ़ी देर उनकी बातें चलती रहती है। रिचर्ड, जो कि उन्हीं में से एक लड़का था, वो स्मिथ को बताता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 2 दिन हो गए और मैं तब से एक आइलैंड के बारे में सभी के मुंह से सुन रहा हूँ। लोगों का कहना है कि वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं है और वहाँ का पानी पूरा नीला है। अगर मुझे वहाँ जाने का रास्ता मिल जाए तो मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँ और किसी को उस जगह के बारे में ना बताऊँ। इसमें समझ जाता है कि ये लोग इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो मुस्कुरा कर बात को टाल देता है। नेक्स्ट डे इनकी बोट को जाने का टाइम आ गया था, लेकिन यहाँ स्मिथ उस मैप की एक कॉपी बनाता है और रिचर्ड के रूम के नीचे डाल देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को पता रहे कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, और अगर वो दोनों भी वहाँ आना चाहें तो आ सकते, पर अपनी जिम्मेदारी पे आए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो औरों को वहाँ ले जा सकता है। अब ये तीनों उस आइलैंड के पास में ही एक बीच पर उतर जाते हैं, क्योंकि कोई भी बोट वहाँ जाने को राजी नहीं थी। लेकिन इन्हें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जगह यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि ये स्विम करके वहाँ तक जाएंगे, जिसके लिए इन्होंने लाइफ जैकेट पहन ली थी। और अब ये निकल पड़ते हैं, लेकिन इन्हें जिस जगह पर जाना है वो अभी थोड़ी दूरी पर है, और उससे पहले इनका सामना घनी झाड़ियों से होता है, जिसे काटते पीटते ये लोग एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जिसे देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है।
वहाँ असल में गांजे की खेती हो रही थी। स्मिथ की नज़र वहाँ पर बैठे एक पालतू बंदर पर पड़ती है जिसके नीचे उसका मालिक बैठा हुआ था। अब वो उसके हाथ में बंदूक भी देखता है। वो बंदर इन लोगों को देख लेता है, इसलिए वो अपने मालिक को उठा देता है, लेकिन स्मिथ फौरन उन दोनों को लेकर खेत में छुप जाता है। इससे पहले कि वो आदमी नहीं देख पाता, लेकिन थोड़ी देर में वो आदमी ने देख लेता है और अपने और आदमियों को बुला लेता है। इसलिए अब ये फौरन वहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें लेट कर ही भागना होगा क्योंकि अगर ये खड़े हुए तो वो इन्हें गोली मार देंगे। अब थोड़ी दूर भागने के बाद आखिर में इनका रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि सामने एक बहुत ही बड़ा झरना था जिसमें कूदने का मतलब था मौत, क्योंकि इन तीनों को उसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं था। अगर ये कूद गया और नीचे पानी कम हुआ, फिर नीचे सतह पर पत्थर हुआ, तो ये वहीं मारे जाएंगे। अब जॉनी को डर लगने लग जाता है कि कहीं वो लोग उसे मार ना दे, इसलिए वो स्मिथ पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से एली आकर पानी में कूद जाती है, जिसके बाद ये दोनों बारी बारी छलांग लगाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि पानी की गहराई बहुत ज़्यादा थी। अब तीनों मस्ती करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी खूबसूरत थी। पर तभी एक ब्लैक आदमी जो कि वहीं का लोकल था इन्हें देख लेता है और क्लैपिंग करते हुए बताता है कि मैं यहाँ पे जब आया था तो मुझे इस झरने में कूदने में काफ़ी समय लगा था, लेकिन तुमने तो ये चुटकी में कर दिखाया। अब उसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं कि कहीं वो इन्हें मार ना दे, पर ऐसा होता नहीं। वो उन्हें उल्टा अपने साथ चलने को कहता है और ऐसी जगह पर ले जाता है जो कि इस दुनिया से परे है और इस दुनिया के रीति रिवाजों से अलग है। और ये जगह असल में हमारी ही दुनिया से आए हुए लोगों ने बसाई है जो कभी यहाँ से लौट कर नहीं गए, लेकिन उनके बाद भी यहाँ कोई नहीं आया। और यही इस जगह की खासियत है। यहाँ पे चारों ओर बहुत सुकून है। लोग बिना किसी बिजली, कार पॉल्यूशन, इंटरनेट के रह रहे हैं। बस उन्हें अपने पेट पालने के लिए और अपने बच्चों को खिलाने के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए वो इस जगह पर गांजे की खेती करते हैं और उसे ही बेचकर अपना पेट भरते हैं। अब यहाँ वो आदमी इन तीनों को अपनी सरताज क्लारा के पास लेकर जाता है जो कि एक रशियन है। वो यहाँ पर एक टूरिस्ट के तौर पर आई थी और उसी ने ये जगह बसाई थी। वो इसमें से पूछती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला, तो वो उसे वही मैप दिखाता है जिसे देखकर वो इसे देने वाले का नाम पूछती है। तो वो डेफी के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसके साइड वाले रूम में रहता था और उसने ये मेरे रूम के बाहर छोड़ दिया था, पर जब मैं उसे बात करने के लिए गया तब तक उसने खुदकुशी कर ली। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उदास हो जाते हैं। तब क्लारा उन्हें बताती है कि डेफी असल में हमारी कम्युनिटी के फाउंडर में से एक था, लेकिन वो गहरे सदमे में आ गया था, इसलिए हमने उसे वापस भेज दिया ताकि वो यहाँ पर कोई गलत कदम ना उठा ले, लेकिन उसने वो काम वहाँ जाकर कर लिया। खैर तुम लोगों ने इस मैप को और किसी इंसान को तो नहीं बताया? तो तीनों मना करते हैं, पर यहाँ स्मिथ ने तो उन दोनों लोगों को बता दिया था, पर वो इस बारे में इन लोगों से इस बात को छुपाता है। जिसके बाद क्लारा उस मैप को जला देती है और वहाँ सभी लोगों को वार्न करती है कि किसी भी शख्स को इस जगह के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बाहर के लोग आ गए तो ये जगह बाहरी दुनिया की तरह ही हो जाएगी। इसके बाद स्मिथ और सभी उसके साथ जो आए थे वो उस बीच की खूबसूरती को देखने के लिए चले जाते हैं। उस जगह को देखकर स्मिथ भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो जगह सच में बहुत खूबसूरत थी। उसने इसे खूबसूरत जगह आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ का पानी सच में इतना साफ होता है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। इसके बाद ये लोग रात में भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। तभी स्मिथ के पास आकर वही आदमी बैठ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। इसी दौरान स्मिथ उससे पूछता है कि तुम लोग अपने सामानों को कैसे लाते हो? तो बताता है कि हर महीने कोई ना कोई जगह से शहर जाता है अपने साथ कुछ गांजे के पौधों को लेकर। वहां जाकर हम उसे बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से वो सामान लेकर आते हैं। यानी कि इन्होंने वो खेती इसीलिए कर रखी है। अब यहाँ कई दिन बीत जाते हैं और एक रात स्मिथ एली के पास जाता और उससे बातें करना शुरू कर देता है। वो दोनों बीच पर जाते हैं जहाँ पर स्मिथ उसे इनडायरेक्टली कह देता है कि वो उसे पसंद करने लगा, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एली भी हाँ कहेगी कि वो भी उसे पसंद करती है। जिसके बाद दोनों समुंदर में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब सुबह होने पर जॉनी को इस बारे में पता चल जाता है कि एली स्मिथ के करीब आई थी, इसलिए वो स्मिथ से लड़ाई कर लेता और एली से ब्रेकअप भी। अब यहाँ पर एली अब स्मिथ के साथ ही रहने लग गई थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन दोपहर में बारिश होने लगती है। सभी लोग मछलियां पकड़ने के लिए बारिश रुकने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी स्मिथ समुद्र में कूद जाता है। जब वो ऊपर सतह पर आता है तो वो नोटिस करता है कि सभी लोग उसके पास भागते हुए आ रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। उन्हें देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता, पर तभी उसकी नज़र पीछे पड़ती है जहाँ पर एक शार्क उसकी तरफ आ रही थी। उसे देखकर वो डर जाता और भागना शुरू कर देता है, पर आखिर में हार मान जाता है क्योंकि अब शायद उसकी मौत तय है। लेकिन कुछ देर बाद न जाने उसे क्या हो जाता है, वो फिर से हिम्मत बढ़ाता है। जो चाकू उसके पास था वो उसे शार्क को मार देता है। उसकी ये बहादुरी देखकर वहाँ लोग बहुत ही उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक आदमी कहता है कि जिस शार्क को तुमने मारा है वो सिर्फ एक बच्चा था और अब उसकी माँ ज़रूर यहाँ पर आएगी। लेकिन सभी इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ इनके पास एक और दिक्कत आ जाती है। बारिश की वजह से सारे सामान खराब हो गए थे और जो बचे हुए सामान थे वो सड़ गए थे।
लेकिन इनकी लीडर कहती है कि मैं स्मिथ के साथ शहर जा रही हूँ और ज़रूरत का सामान लेने के लिए, इसको जो कुछ भी चाहिए वो स्मिथ को लिखवा दो। सभी लोग एक करके स्मिथ को अपनी चीज़ें लिखवाने लगते हैं, जैसे कि टूथब्रश, ब्लीच, शर्ट, बैटरी और बहुत सारी चीज़ें, जिन्हें लेने के लिए वो लोग शहर चले जाते हैं। वहाँ जाकर स्मिथ एक एक करके सभी चीज़ों को ले लेता है, लेकिन जब वो जगह खड़े होकर अपने चारों ओर देखता है तो वो समझ जाता है कि वो असल में सच में एक जन्नत से बाहर निकल कर आया है। ये जगह शायद उसके लिए नहीं बनी है। वहाँ के लोगों का सही कहना था कि अगर यहाँ पे और भी लोग आ गए तो ये खूबसूरत जगह भी बाहरी दुनिया की तरह बर्बाद हो जाएगी। अब क्लारा और ये दोनों एक बार में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ रिचर्ड और उसके साथी लोग आ जाते हैं। ये वही थे जिन्हें स्मिथ ने उस आइलैंड का मैप दिया था। अब वो उसे कहते हैं कि हम लोग जल्दी वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन स्मिथ कहता है कि वो सब एक मजाक था, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उनके जाने के बाद क्लारा कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने और लोगों को भी इस आइलैंड के बारे में बता दिया है। अगर तुम चाहते हो कि ये बात किसी को पता ना चले तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, जो कि थी इंटीमेट होना। अब स्मिथ हाँ कर देता और अगले दिन वो लोग सारा सामान लेकर आइलैंड पर पहुंच जाते। अब सभी लोग इस बीच पर खूब मजे कर रहे थे, किसी को भी कोई बात की टेंशन नहीं थी। लेकिन एक दिन इनके दो लोगों पर शार्क हमला कर देती है और जब ये मंजर स्मिथ देखता है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागते हुए दूसरे आदमी के पास जाता है जो कि डर के मारे तड़प रहा था। लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी मौजूद वहाँ नहीं था। जिसके पैर को आधा शार्क ने खा लिया था वो डॉक्टर के पास चलने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी और क्लारा चाहती नहीं है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर आए और इसीलिए वो उसे कई दिन तक ऐसी छोड़ देती है। वो दर्द के मारे चिल्लाता रहता है। तब जाकर एक आदमी कहता है कि हमें इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए, इसकी आवाज़ें हमें और डीमोटिवेट कर रही है, परेशान कर रही है, हमारे हौसलों को तोड़ रही है। अब ये लोग उसे वही जंगल के बीच ले जाकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात जॉनी को बहुत अजीब लगती है कि ये आदमी एक समय पर हमारा ही साथी था और आज उसे हमारी ज़रूरत है, तो इन लोगों ने उसे जंगल में छोड़ दिया। इसलिए वो उसके पास ही रहने का डिसाइड करता है। अब सुबह में जब इसमें सो रहा होता है तब उसे सपने में डेफी की मौत का मंजर आता है। उसके पास अचानक से क्लारा आती है और उसे बीच के साइड में ले जाती है, जहाँ वो उसे दूसरे आइलैंड पर खड़े कुछ लोगों को दिखाती है, जिनके हाथ में एक मैप था जिसके बारे में स्मिथ ने ही उन्हें बताया था। अब वो कहता है कि उसने तो बस उन्हें बातों बातों में ऐसे ही मजाक किया था। लेकिन अब क्लारा उसके इस झूठ को पकड़ लेती है और उसे वहीं रुकने को कहती है, ताकि जब वो यहाँ पर आए तो वो उन्हें कैसे भी करके यहाँ से वापस भेज सके। अब कई दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक वो लोग इस एरिया में नहीं आए थे। इधर स्मिथ जैसे तैसे करके अपने दिन गुजार रहा था। एक रात उसके पास सैली आती है जो उसे थप्पड़ मारती है और बताती है कि क्लारा ने सभी को तुम्हारे और इसके बीच में जो शहर में हुआ था वो बता दिया, और तुमने जो मैप दिया है उसके बारे में भी, इसलिए तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। अब यहाँ दोस्तों स्मिथ अकेला पड़ चुका था। वो ना तो अपने लोगों के पास जा सकता था और ना ही शहर की ओर। उसे अब कई अजीब अजीब से विजन आना शुरू हो जाते हैं और वो ऐसे ही जंगल में खुद को एक गेम के अंदर फंसा हुआ पाता है। जब उसे भूख लगती है तो वो कुछ कीड़ों को पकड़कर खा लेता है, पर एक दिन वो देखता है कि वो जो लोग थे वो इस टापू पर आ रहे हैं। तब वो फौरन उनके पास जाता है और उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो लोग उस खेत के अंदर घुस गए थे और वैसे ही सेम एक्साइटेड होते हुए जैसे स्मिथ और उसके दोस्त आए थे। लेकिन इनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। इन्हें वो स्मगलर देख लेते हैं। अब वो लड़के इन्हें पैसे देकर आकर्षित करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उन सभी लोगों को गोली मार देता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को बाहरी इंसान का आना मना था। ये सब स्मिथ देख लेता और वो डर कर भागना शुरू करता है, लेकिन उसे भी एक आदमी देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, पर उस तक पहुंच नहीं पाता। अब यहाँ से वो फौरन एली के पास जाता है जो उसे लेकर जॉनी के पास जाती है और उन्हें बताता है कि हमारी वजह से यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं। अभी 4 लोग आए थे जिन्हें मार दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ से फौरन भागना होगा। अब यहाँ जॉनी उस आदमी को सॉरी बोलता है जो कि यहाँ पर जख्मी था और उसका वहीं दम घोट कर मार देता है ताकि वो कम से कम दर्द से तो ना मरे। जिसके बाद वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतने में स्मिथ के पीछे से कोई हमला करता है जिससे वो वहीं गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी आइलैंड पर पाता है। उसके सामने वही लोग थे जिसके साथ वो इतने दिन से रह रहा था, लेकिन यहाँ पर वो स्मगलर का लीडर भी होता है। वो कहता है कि अब यहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं और हमारी डील हुई थी कि कोई भी नया आदमी यहाँ पर नहीं आएगा। बेसिकली क्लारा ने पहले इस आदमी से डील करी थी कि वो अकेले यहाँ पर रहना चाहती है, लेकिन अब हालात बिगड़ रहे हैं। वो डीलर कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। लेकिन यहाँ क्लारा कहती है कि ये सब स्मिथ की वजह से हो रहा है। तो वो लीडर क्लारा को एक बंदूक देता है जिसमें एक ही गोली थी। वो उसे स्मिथ पर चलाने को कहता है, लेकिन यहाँ ये चीज़ के लिए सभी लोग क्लारा को मना करते हैं, क्योंकि स्मिथ उन्हीं के बीच का आदमी है, उनका दोस्त है, और ऐसे कैसे वो उसे मार सकती है। लेकिन क्लारा को यहाँ पर रहना था क्योंकि यहाँ पर उसकी पावर थी, वो यहाँ की लीडर थी, इसलिए वो गोली चला देती है। लेकिन स्मिथ मरता नहीं क्योंकि वो चेम्बर खाली था जिसका ट्रिगर क्लारा ने प्रेस किया था।
अब यहाँ क्लारा की हरकत को देखकर सभी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। उनका भरोसा उसके ऊपर से उठ गया था, इसलिए सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। क्लारा बहुत कोशिश करती है कि वो उन्हें रोक ले, लेकिन वो नहीं रुकने वाले थे और बिना प्रजा के राजा किसी काम का नहीं है, इसलिए क्लारा वहीं बैठकर रोने लगती है। जो शहर उसने बसाया था अब वो उजड़ रहा है। यहाँ सभी लोग अपने सामानों को लेकर शहर आ जाते हैं। 1 साल बाद हम स्मिथ को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुका है। एक दिन वो एक साइबर कैफ़े जाता है जहाँ पर उसको एली का मेल आया हुआ था, जिसमें कि एक ग्रुप फ़ोटो थी और उस फोटो में उस आइलैंड के रहने वाले सभी लोग मौजूद थे और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था पैरेलल यूनिवर्स, यानी कि एक अलग दुनिया जहाँ पर आपको ना इंटरनेट मिलेगा, ना कोई कार, ना कोई टीवी, ना कोई मॉल। बस आपको वहाँ एक चीज़ मिलेगी जो कि है सुकून। असल में इस कहानी में हमें ये 2 दुनिया दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, विदाउट इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी इस आइलैंड पर, या फिर सारी फैसिलिटीज़ के साथ शहर में पॉल्यूशन वाली दुनिया में? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।